अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। अगर आप क्लाइंट हंटिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप उन चीज़ों को मिस कर देंगे, वो चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, तो आप आगे का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ। फिर आप आगे बेशक कोर्स ना देखें, कोई फ़ायदा नहीं होना आपको, क्योंकि आपके पास अगर स्किल नहीं है, ठीक है, और आपको या अगर स्किल में इतने एक्सपर्ट नहीं है तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि स्किल में से रिलेटेड अगर क्लाइंट से मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ तो वो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप उसको सेटिस्फाई किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ आती है तो फिर भी आसान है, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक वेबसाइट होनी चाहिए अपनी। आप बेशक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं या फिर अपनी कोई एजेंसी वेबसाइट बनाएं, लेकिन आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप वहाँ पर जो ईमेल्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल ईमेल से आप जब किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर आप किसी ऐसी रैंडम सी ईमेल से करेंगे तो फिर आपको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, आपको क्लाइंट शायद आपकी ईमेल रीड ही ना करें, ठीक है। तो आपने यह प्रोफेशनल ईमेल्स बनानी है, जैसे कि मेरी प्रोफेशनल ईमेल है soban@letsuncover.pk। तो अब हम बात करेंगे कि आपने किस तरह के बिजनेसेस को रीच आउट करना है। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जो कि 2000 बिजनेसेस की लिस्ट है, जिसके अंदर मैंने इतने सालों के अंदर इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के मैंने इकट्ठी की है वो लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर है क्या, इसके अंदर 2000 ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो फिजिकल बिजनेसेस भी हैं। और आप अगर एक कोई भी फ्रीलांसर है, कोई ना कोई सर्विस सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्विसेज का सीन ये है कि आप कोई भी सर्विस के ऊपर काम कर सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट है, iOS डेवलपमेंट है, जो भी सर्विसेज देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग देते हैं, तो आप ये सर्विसेज किसी भी बिजनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको पिच किस तरीके से किया, अपनी सर्विस को उसके बिज़नेस के साथ रिलेटेबल कैसे बनाया है। अगर आप उसके बिज़नेस के साथ रिलेटेबल बना लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा उसको अपनी सर्विस सेल करने में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये सब बिजनेसेस हैं, और आप ये लिस्ट जो है ये आपको मिल जाएगी ये लिस्ट। और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1976 बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको ये ऑनलाइन सर्विसेज की ज़रूरत होती है। आप इनको ये सर्विसेज बेच सकते हैं, तो आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ये जो लिस्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसको जो है इजीली एक्सेस कर सकें और इसको जो है इससे बेनिफिट ले सकें। अब हम इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बिज़नेस है, आपने यहाँ पे देखना है कि किस बिज़नेस को आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और वो ज़्यादातर आपको चांसेस ये हैं कि वो आपको रीच आउट वापस करेगा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखनी है, लाइक फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और रियल एस्टेट की वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो आप यहाँ से रियल एस्टेट वालों को फाइंड कर लेंगे और उसी तरह के बिज़नेस को सर्विसेज जाके प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से और ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, उनको अगर आप रीच आउट करना चाहें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सोचना आपने है कि इधर ये जो 2000 बिजनेसेस हैं, इनमें से किस बिज़नेस को आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ये बताना शुरू करूँगा कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से ऐसे वेज़ हैं जिनके थ्रू मैं खुद क्लाइंट हंटिंग करता हूँ। लेकिन आपके पास ये प्रीवियस सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद ही आप आगे का काम कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि 2000 जो बिज़नेसेस हैं उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसके अंदर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया। वो ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस पेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर शीट 2 के ऊपर जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर इसकी निशेज़ भी अवेलेबल हैं, मार्केट्स अवेलेबल हैं, और सब निशेज़ भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप ये भी तकरीबन ऐसे ही 2000 के करीब हैं, तो आप ये इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने इसके ऊपर कि नेक्स्ट हमारा क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले तो जो मैं आपको वे बताने वाला हूँ वो है जिसके थ्रू आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, वो है एपसुमो। एपसुमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे स्मॉल और बिग बिजनेसेस हैं जो डील्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पता चलता है कि ये बिजनेसेस, इनको मार्केटिंग की ज़रूरत है, ये अभी ग्रो हो रहे हैं, इनके बिज़नेस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी जो सर्विस है वो इनके बिज़नेस को किस तरीके से बेहतर बना सकती है, या इनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है।
क्या इनका ग्राफिक डिज़ाइनिंग इनकी जो हुई हुई है वो अच्छी नहीं है, क्या इन्हें वीडियो एडिटिंग जो कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है, क्या आप उससे अच्छी वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या इन लोगों को मार्केटिंग की ज़रूरत है, क्या इनकी प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन इनकी प्रोडक्ट को रीच नहीं मिल रही, तो किस तरीके से आप इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। इवन कि अगर आप iOS डेवलपर हैं या मोबाइल ऐप डेवलपर हैं तो आप इनकी जो ऐप अगर नहीं बनी हुई तो आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको एक ऐप भी क्रिएट करके दूंगा। इनकी ईमेल्स भी आपको मिलेंगी बहुत ही आसानी से, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपको इनकी ईमेल्स लाजमी मिलेंगी। इनके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनकी ईमेल्स आप फाइंड करेंगे। तो आपने करना क्या है, आपने appsumo.com के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी प्रमोशंस चल रही होती हैं, लाइफ टाइम की प्रमोशंस हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ऐसे बिजनेसेस हैं, इनकी कैटेगरीज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, कोर्स, लर्निंग, टेम्पलेट्स, क्रिएटिव रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर्स। तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये मिलता है, इनके कुछ फिल्टर्स मिलते हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मीडिया टूल से रिलेटेड आप कोई उनको रीच आउट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऑडियो से रिलेटेड, मीडिया मैनेजमेंट, फ़ोटोज़, वीडियोस, विजुअल डिज़ाइन से रिलेटेड यहाँ पर आपको जो बिजनेसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये सब जो एक एक चीज़ नज़र आ रही है ये सब बिजनेसेस ही हैं, ठीक है। तो आप इनको रीच आउट करेंगे, यही लोग होते हैं जो आपको हायर करते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि कौन सा बिजनेस है वो क्या कर रहा है और उसको आप अगर रीच आउट करना चाहें वो किस तरीके से करेंगे। मैंने जैसे आपको पहली वीडियो के अंदर आप बताया था कि आपने खुद ही ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो सर्विस है वो आपके क्लाइंट के लिए किस तरह से सूटेबल है और वो आपकी सर्विस उसकी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रही है। अगर आपको ये नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि यार मेरी जो सर्विस है वो क्लाइंट को किस तरीके से हेल्प कर सकती है, तो फिर आप किसी भी जगह के ऊपर अपनी सर्विस को सेल ही नहीं कर सकेंगे। आपका ये मेन काम ये है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि आप किस तरीके से बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं। हेल्प का वर्ड मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब आप उनको इसी नज़र से देखते हैं ना कि यार इस बिज़नेस में ये गलती है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ अपना बिज़नेस समझ के। अगर आप किसी क्लाइंट के बिज़नेस को अपना समझ के काम नहीं करेंगे तो फिर आप दिल लगा के काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपकी ईमेल के अंदर भी वो इमोशंस नज़र ही नहीं आएंगे कि यार मैं बहुत सीरियस हूँ इस मसले को लेके और मैं हेल्प करना चाहता हूँ आपकी, ठीक है। हेल्प के बदले में ऑब्वियसली आपको पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन आप इसी माइंडसेट से जाएं कि आप क्लाइंट की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं, आप इनके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये सोशल बुक है, एक बिजनेस है, आपने इस बिजनेस को ओपन किया, आपने यहाँ पर इस बिज़नेस को ओपन किया है, आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, ये प्रेजेंट करेगी कि किस तरीके से ये टूल वर्क करता है और ये क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। आपने ये सारा कुछ देखा, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपके पास इसका यहाँ पर CEO का नाम आ चुका है और इनकी जो वेबसाइट है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर आपने सिंपली इसको सर्च करना है। आप यहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद सोशल बुक बिल्डर। अब यहाँ पर इसके जो CEO का नाम है, यहाँ पर जो इसकी इमेज आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और इसके आपने CEO का नाम फाइंड करना है। तो आप यहाँ से कोई भी बिज़नेस सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर वापस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं हम, एक ये है न्यूरॉन राइटर, ठीक है। हम इसको सर्च कर लेते हैं, एक ये भी ओपन कर लेते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पे सेंडफॉक्स इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये एक वीडियो भी आ जाएगी जो डिटेल में बताएगी कि ये सॉफ्टवेयर बेसिकली करता क्या है। और इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर इसके जो फाउंडर है उसका नाम आ रहा होगा, ठीक है। ये हर उस पेज के ऊपर आ रहा होगा इसके फाउंडर का नाम। इसके फाउंडर का नाम आने से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा जो है ये डिसीजन मेकर है, आप इसको रीच आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेविड कैली है इसका नाम, ये मैं यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ और साथ में इसका जो सेंडफॉक्स इसकी कंपनी है वो भी सर्च कर लेते हैं, क्योंकि डेविड कैली और भी बहुत सारे होंगे, आप देख सकते हैं कि ये आ रहे हैं। तो यहाँ से आप स्पेस देंगे और यहाँ से sendfox.com इसको आपने सर्च करना है। आपने जैसे यहाँ पे सर्च किया तो आपके पास यहाँ पर इसकी एक प्रोफाइल आ चुकी है। आप यहाँ पे लिंक्डइन ओपन कर लेंगे। लिंक्डइन ओपन करने के बाद आप इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं
और इसके बाद इसकी आपने ईमेल किस तरीके से फाइंड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर इमेज जो है ये देखेंगे और यहाँ से इमेज आप मैच कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों इमेजेस मैच हो चुके हैं। अब इसके बाद एक टूल की यहाँ पर एंट्री होती है जो कि बड़ा ही अमेजिंग टूल है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए वो टूल बनाया गया है और उस टूल को मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और ये इतना हेल्पफुल है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा बाहर है। अब यहाँ पर अगर मैं उस टूल का नाम आपको बताऊँ तो वो है कॉन्टैक्ट आउट। ये उस टूल का नाम है। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि वर्क किस तरीके से करना है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली करता क्या है। ये आपको एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है और आपकी रिसर्च को आसान कर देता है कि क्लाइंट हंटिंग अगर आपने करनी है तो आपकी रिसर्च बहुत आसान हो जाएगी। देखें कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट है। इसकी अगर आप प्राइसिंग के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी जो फ्री प्राइसिंग है वो भी नज़र आ रही है। फ्री प्लान आपको नज़र आ रहा है। 40 ईमेल्स आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर आपने पैसे स्पेंड नहीं करने, यहाँ पे 6000 ईमेल्स पर ईयर आप यूज़ कर सकते हैं। ये रिक्रूटर प्लान आप 12,000 ईमेल्स पर ईयर 1000 ईमेल जो हैं वो मैं पर मंथ यहाँ पर चेक कर सकता हूँ और 600 फ़ोन नंबर्स भी देख सकता हूँ। इसके अलावा सारी की सारी जो इनकी प्रोफाइल है वो सब कुछ मुझे नज़र आ जाती है। मेरे पास यही रिक्रूटर प्लान है जो कि जस्ट $199 पर मंथ है और ये आपको बिल्ड एनुअली ही करना पड़ता है। अगर आप यहाँ से बिल्ड मंथली के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तब भी इसकी प्राइस $199 पर मंथ ही है। तो मेरे लिए ये $199 स्पेंड करना बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि ये स्पेंड करने के बाद मैं 1000 ईमेल्स क्लाइंट्स की फ़ाइंड कर सकता हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं की ईमेल्स फाइंड करता हूँ जिनका मुझे लगता है कि ये लोग मुझे हायर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको शुरू में ये भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, इस पर पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। ये वाला जो सेल्स है $99 पर मंथ वाला, इसको भी सिलेक्ट नहीं करना। आपने सेलेक्ट करना है ये फ्री वाला प्लान जिसमें आपको 40 ईमेल्स मिल रही हैं। 40 ईमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक ईमेल से ख़त्म हो दूसरी ईमेल से बना लेना ठीक है। तो आप ये फ्री वाला प्लान इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई आउट इससे कर लें। अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरा बिज़नेस ग्रो हो रहा है, मुझे क्लाइंट्स यहाँ से बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्सेज भी बहुत आ रहे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सेल्स के ऊपर जा सकते हैं, रिक्रूटर के ऊपर जा सकते हैं। वरना ये फ्री वाला प्लान, भाइयों वाला मशवरा आपको दे रहा हूँ कि फ्री वाला प्लान से स्टार्ट करें। मैंने भी इसी प्लान से स्टार्ट किया था और आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने और जो प्लान्स हैं वो इसको अब इस टाइम पे मैं रिक्रूटर प्लान के ऊपर हूँ। मेरे पास पूरे साल का ये प्लान अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर आपको एक यूज़र पर कंपनी की लिमिट है, आप सिर्फ एक ही बंदे की ईमेल फाइंड कर सकते हैं। अब आपने जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल डेविड कैली है, इसी की ही ईमेल मैंने फाइंड करनी है, तो मुझे और इसकी कंपनी के अंदर और लोगों की ईमेल फाइंड नहीं कर सकूंगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है इसमें। तो आप बंदा ही वही फाइंड करें जिसकी आपको आपको लगे कि हाँ ये बंदा ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें कि मैंने इसकी एक एक्सटेंशन भी की हुई है। आपको यहाँ पर एक क्रूम की एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट आउट लिख लेंगे, कॉन्टैक्ट आउट क्रूम एक्सटेंशन गूगल के ऊपर लिखेंगे, आपके पास वो आ जाएगी। ये क्रूम एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है। इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ क्या है। अब यहाँ पर आपने माय अकाउंट के अंदर आना है और आप सिंपली ये इसका नाम भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि ये पीपल का सेक्शन है जिसके अंदर आप लोगों की रिसर्च करते हैं और यहाँ पर ये है कंपनीज़ का सेक्शन। यहाँ पे देखें अमेज़ॉन, बड़ी कंपनीज़ भी आ रही हैं, छोटी कंपनीज़ भी आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो आप कंपनीज़ के थ्रू भी जा सकते हैं और यहाँ पर पीपल भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कंपनी यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। अब यहाँ पर हम कंपनी सर्च करते हैं तो आपने सेंडफॉक्स कंपनी का नाम सर्च किया, इसको आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया। अब आप देखें कि ये कंपनी यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। तो आपने एक और काम कर लेना है, एक ट्राई आपने ये कर लेनी है कि आपने सेंडफॉक्स अलग अलग से लिख लेना है, तो शायद ये आपको फिर से दिखा दे। अगर ये फिर भी नहीं दिखा रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पर इसकी जो प्रोफाइल लिंक्डइन की ओपन की हुई है, आपने इसके ऊपर आके ये प्रोफाइल आपने ओपन करके आपने ये जो एक्सटेंशन हमने डाउनलोड की थी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर इसकी 2 ईमेल्स और फ़ोन नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपने व्यू ईमेल के ऊपर क्लिक किया तो आपका वो जो मैंने आपको बताया था कि आपके अकाउंट से एक जो है वो ईमेल डिडक्ट हो जाएगी आप कॉन्टैक्ट आउट के अकाउंट से, जो आपको लिमिट दी हुई है। व्यू ईमेल पे आपने क्लिक करना है। आप देखें कि हमारे पास इसकी सीधी सीधी ईमेल आ गई है, ठीक है। dkelly@appsumo.com, dmkelly@gmail.com। ये इसकी 100% गारंटीड ईमेल है। ये कोई बनाई हुई ईमेल नहीं है।
ये लाजमी ये ईमेल इसी बंदे की है, आप इसके कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे आपको ये ईमेल नहीं मिलनी, ठीक है। ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप ईमेल्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं न्यूरॉन राइटर के ऊपर आता हूँ, इसको भी मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ, और ये वो बिजनेसेस हैं जिनको आपने पहले चेक करना है इसके बिज़नेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है और आप इन्हें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट ओपन करें, आप देखें कि इनकी वेबसाइट की थोड़ी सी स्पीड डाउन है। आप अगर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज देते हैं आप वो दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत अच्छी है, डिज़ाइन में किसी जगह के ऊपर प्रॉब्लम है, ये हम यहाँ पर जिनकी बात करें काफ़ी पॉपुलर और बड़े ब्रांड हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर जाएंगे ना तो आपको नीचे जाएँ, आपको छोटे छोटे ब्रांड्स भी मिलेंगे जिनके पास अभी रिव्यूज़ भी नहीं है, जो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि नो रिव्यूज़ येट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्पली ऐप बिल्डर, ठीक है, आप इसको भी सर्च आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत लातादाद बिजनेसेस हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे। तो न्यूरॉन राइटर के ऊपर आप जाएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर भी ना ये कॉन्टैक्ट आउट की ईमेल, ये जो एक्सटेंशन है ये वर्क करेगी। मैं अगर यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की डिटेल आ चुकी है यहाँ पर, और डिसीजन मेकर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर कोई डिसीजन मेकर नहीं आया, ठीक है। ये होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो बंदा है इसकी कंपनी का नाम क्या है, और हम इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये वाला है, आई थिंक यही बंदा है जिसकी ईमेल है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ जी, यही है। इसकी आप फ़ोटो मैच कर सकते हैं, ये देखें, ये दूसरी फ़ोटो लगी हुई है लेकिन है वही बंदा। अब आपने करना ये है कि आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी ईमेल आ चुकी है, आप ईमेल इससे कांटेक्ट करेंगे, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कांटेक्ट किस तरीके से करना है, ईमेल जनरेट किस तरीके से करनी है, अपनी सर्विसेज के बारे में किस तरीके से बताना है, उनकी बिज़नेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है एक प्रोफेशनल वे से, वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा जो आइडिया है, ये इतना मज़े का आइडिया है कि अगर आप लोग इसको ऊपर सही तरीके से फोकस कर लेंगे तो यही लोग हैं जो आपको अपवर्क, फाइवर पे हायर करते हैं। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह की एक और वेबसाइट है, उसके बारे में भी हम यहीं पर ही बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस वेबसाइट का नाम है पिच ग्राउंड, ठीक है। पिच ग्राउंड मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया पिच ग्राउंड, और पिच ग्राउंड को हमने इस तरीके से यहाँ पर ओपन कर लिया, और ये भी एक डेटाबेस है बिजनेसेस की, ठीक है। आपके पास उसी तरीके से जैसे एप्सुमो में बिजनेसेस आ रहे थे, यहाँ पर भी आपके पास वैसे ही बिजनेसेस आएंगे। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, इसको इसी तरीके से ओपन करना है, आपने नीचे आना है। अगर आपके पास यहाँ पर इसके CEO की डिटेल आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी वेबसाइट का नाम है MIPLR, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास इसकी वेबसाइट है वो जो आ चुकी है, और इसके बाद आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट आउट सर्च कर लेना है। इसके ऊपर अगर डिसीजन मेकर्स आ जाएं तो ठीक है, नहीं आते तो आपने इसको सर्च कर लेना है एक बार यहाँ पर MIPLR। अच्छा, ऐसा होगा कि कुछ कंपनीज जो अभी रिसेंटली आई हैं ना, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर शायद नज़र ना आए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन आपको अगर आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कि इसके CEO का नाम क्या है, ये देखें, ये MIPLR इसका CEO है एंजल हार्ट। इसको हम ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट MIPLR, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इसकी ईमेल अनअवेलेबल है लेकिन फ़ोन नंबर अवेलेबल है, ठीक है। ईमेल आपको यहाँ पे इसकी नहीं मिल रही, तो आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ये इसकी लिंक्डइन की कंपनी की प्रोफाइल है, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। आपने इसको ओपन किया, और अगर इन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनी की लिस्ट बनाई हुई है आगे, अब हम यहाँ पर पीपल के सेक्शन के अंदर जाएंगे। ये वही कंपनी है जिसको हम रीच आउट कर रहे हैं, इसकी CEO है उसकी ईमेल हाइड हुई हुई है, लेकिन अगर हम पीपल के सेक्शन के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका सिर्फ एक ही एम्प्लॉई है ठीक है। तो हमें इसकी ईमेल यहाँ पर नहीं मिली, तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी रिसर्च का मेरा जो अपना प्रोसीजर है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इससे
आप कहें कि इससे भी आसान तरीका बता दो, तो वो मैं आसान तरीका नहीं बता सकता, क्योंकि यही तरीका है जिससे मैं रिसर्च करता हूँ। कई बार आपको बड़ी अच्छी ईमेल्स मिल जाएंगी, क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अभी तक हम देखें कि हमें सिर्फ एक ही बंदा है जिसकी ईमेल नहीं मिली, लेकिन उसके अलावा मैंने अभी तक जितनी भी रिसर्च की है उसमें सब की हमारे पास ईमेल है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी ईमेल हमें नहीं मिल रही। हम एक दफ़ा सर्च कर लेंगे CEO नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर इसको दोबारा से गूगल के ऊपर सर्च करेंगे। और यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं। आपने वेबसाइट ओपन की, इसकी वेबसाइट को आपने ओपन किया और यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे, आपके पास यहाँ पर इसका लिंक्डइन होगा, इसका ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कुछ भी बना हुआ है ना वो होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि एक जो जेनेरिक ईमेल है वो आई हुई है, हमने इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करना। अब यहाँ पर देखें, हमने लिंक्डइन ओपन किया, ये इसका लिंक्डइन ओपन हो गया। पीपल के सेक्शन के अंदर गए हम, पीपल के सेक्शन में जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि इसका CEO की जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो हमें नज़र आ चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर व्यू ईमेल करना है। हमारे पास इसकी 2 ईमेल सीधी मिल चुकी हैं। और ये देखें, co-founder ऑफ Stomio.io, स्टोमियो, ठीक है, यही ब्रांड है ना, इसकी हमें ईमेल मिल चुकी है यहाँ पर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं और ईमेल्स ढूंढना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे ये होगा, अब आपने अपना जो लिंक्डइन का जो लाइक अपना जो सर्कल है, अपने कनेक्शंस हैं, वो आपने इंक्रीज़ करना है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा आपके पास इन सब की एक्सेस होगी। ठीक है, ये जो मैंने इस टाइम पे लिंक्डइन अकाउंट ओपन किया हुआ है, एक रैंडम सा अकाउंट है जो मैंने यूट्यूब के ऊपर ही दिखाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए ये बनाया था। जिन लिंक्डइन अकाउंट से मैं क्लाइंट हंटिंग करता हूँ वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट हैं और मैं वो पब्लिकली शो नहीं करना चाह रहा। तो आप मेरा जो मेन लिंक्डइन का अकाउंट है, जो सोबान तारिक के नाम से जो बना हुआ है, आप उसे जाके फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोबान तारिक के नाम से ही आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक और भी इसकी प्रोफाइल है जो हमारे पास विजिबल है। हम यहाँ पर आएंगे और इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे और हमारे पास इसकी भी ईमेल मिल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे लोगों की जो ईमेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये 2 वेज़ मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी वेज़ हैं जिसके थ्रू मैं क्लाइंट हंटिंग करता हूँ, जिसके थ्रू मैं ये सारा प्रोसीजर करता हूँ। ठीक है, तो मैं वो सब आपको बताऊँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। इस कोर्स को देखने के बाद आपके पास इतना आपके माइंड में और आपके दिल दिमाग के अंदर इतनी पावर होगी कि आप समझोगे कि यार मुझे किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ सारे काम खुद ही बैठ के कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपकी सोच है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ ऐप सुमो ही खोल के बैठ जाएं, ये पिच ग्राउंड ही खोल के बैठ जाएं, ये आपकी सारी ज़िंदगी आप इससे क्लाइंट ढूंढते रहेंगे, ख़त्म नहीं होने वाला ये। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत वेज़ हैं, अनलिमिटेड वेज़ हैं। आपका मैं दिमाग खोल के रख दूंगा, उसका जो आपकी सोच है वो मैं इतनी बड़ी कर दूंगा कि आपको उसके बाद कोई छोटा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप हमेशा ये सोचेंगे कि भाई मैं किसी भी टाइम चाहूँ, मैं 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कोई अच्छा सा बड़ा क्लाइंट फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन जो सेकंड वीडियो में मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल उससे आपने बनानी है, और साथ में आपके पास जिस स्किल के ऊपर काम करें उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और ईमेल जो वेबसाइट आपने बनानी है उसका भी मैंने आपको बताया था कि इधर उधर कहीं आपने नहीं जाना। आपके लिए मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी क्रिएट करवाया ताकि आपको वहाँ से कम प्राइस में एक अच्छी जो रिप्यूटेबल ब्रांड है उसकी आपको एक होस्टिंग मिल जाए। डोमेन फ्री में है, SSL फ्री में आपको मिल जाएगा। आपने जाना है, लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, hostinger.com/soban, hostinger.com/soban, इसके ऊपर जाना है, वही प्रोसीजर आपने यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद आप यहाँ से एक होस्टिंग परचेज़ करेंगे। मैंने आपको बताया वेबसाइट किस तरीके से बनानी है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो फिर ही आपने ये सारे प्रोसीजर्स यूज़ करने हैं। ये ईमेल मिल जाएंगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना अगर आप @gmail से इनको सेंड कर देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और वेज़ भी एक्सप्लोर करेंगे।